हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम अपनी जो ग्रामर सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसमें हमने बेसिक ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर को फिनिश कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना राइटिंग सेक्शन। जो हमारी राइटिंग स्किल्स आती है उसमें हमारे आ जाते हैं आर्टिकल्स, रिपोर्ट, नोटिस, मैसेजेस, ईमेल्स और लेटर, दोनों ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले हम करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट कोई भी इंसिडेंट होती है यानी घटना, या फिर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना या कोई भी खबर, छोटी या बड़ी, वो फैक्ट के बेस पर होती है और उसको इन्फॉर्म करना होता है, उसी को हम बोलते हैं रिपोर्ट। इसमें हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, उसका रिवीजन करते हैं और फैक्ट के बेस पर उसका एक आइडल बनाकर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिपोर्ट है उसका मतलब क्या होता है। रिपोर्ट जो है एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ये नाउन कैसे है? जब मैं लिखती हूं आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट लिख रही हूं ऑन कोई भी टॉपिक हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, फ्लड हो सकता है, एवेलिंच हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? एक रिपोर्ट लिख रही हूँ। आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट जो है कैसे एक्ट कर रहा है? ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ये एक वर्ब की तरह कब एक्ट करता है? जब मैं लिखती हूँ I am reporting the incident to my boss. I am reporting, मैं रिपोर्ट कर रही हूं। किसको? किस बारे में? द इंसिडेंट, जो घटना है उसको अपने बॉस को मैं बता रही हूं। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है? यहाँ पर ये वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। तो रिपोर्ट जो है एक नाउन भी है और रिपोर्ट एक वर्ब भी है। अब जो ये है फ्रेजल वर्ब, पेपर में कई बार फ्रेजल वर्ब्स आते हैं हमारे, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। रिपोर्ट से हमारी 3 फ्रेजल वर्ब है। सबसे पहली है रिपोर्ट टू। रिपोर्ट टू यानी पर्सन जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट होता है तो एडिटर को बताता है, एडिटर उसके लिए क्या है? रिपोर्ट टू अ पर्सन, वो पर्सन है जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट सिक। रिपोर्ट किसके बारे में? सिक के बारे में। टू इन्फॉर्म योर बॉस दैट यू आर सिक, तो उसको बोलेंगे अपने बॉस को या अपने से जो ऊपर हेड है उसको ये इन्फॉर्म करना कि आई एम सिक टुडे, तो उसको हम बोलेंगे रिपोर्ट सिक। एंड द लास्ट इज रिपोर्ट बैक। रिपोर्ट बैक का मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन टू समवन। जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको बोलता है रिपोर्ट बैक। जैसे मान लो कई बार हमने ये वर्ड्स भी सुना है कि जब एडिटर उसको बोलते हैं या जो उसके फर्म के हेड हैं वो अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम जाओ और देन रिपोर्ट मी बैक, कि जो तुम वहां देखो उसको मेरे को वापस आके बताओ। तो रिपोर्ट का मतलब बताना ही होता है, नरेट करना ही होता है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किस पर बेस होती है? ये फैक्ट्स पर बेस होती है, इसीलिए इसको फैक्चुअल बोलते हैं। और ये इंफॉर्मेशन देती है, क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए क्या है? इंफॉर्मेटिव है। तो रिपोर्ट हमेशा फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव होती है। अब जो एक रिपोर्ट होती है, एक अच्छी रिपोर्ट होती है, वो 4 C's को कंसिस्ट करती है। अब ये 4 C's क्या है? 4 C है क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट एंड करेक्ट। एक जो अच्छी रिपोर्ट है वो क्लियर होनी चाहिए यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए यानी कि शॉर्ट यानी संक्षिप्त होनी चाहिए, डिटेल इतनी बड़ी ना हो कि उसको पढ़ पाना ही डिफिकल्ट हो जाए। नेक्स्ट कंप्लीट यानी अपने आप में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, कोई इंसिडेंट हुआ है तो कब हुआ, कैसे हुआ और उसमें कितना नुकसान हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज करेक्ट, ये सही होनी चाहिए, मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। अब जो इसके रूल्स होते हैं रिपोर्ट के, एक बार वो देख लेते हैं।
सबसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर उद्देश्य नहीं है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि ये जो है पक्षपात रहित होनी चाहिए, पक्षपात रहित, यानी इसमें किसी का फेवर ना किया गया हो, पक्षपात रहित हो, उसमें इंडल्ज ना हो, प्रेजुडिस, हमारे जो भेदभाव है कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं उसके बारे में ज्यादा बोल दूं, दूसरा अच्छा नहीं लगता उसके बारे में मैं कम बोल दूं या बुरा बोल दूं, ऐसा हम इस रिपोर्ट में नहीं कर सकते। तो जब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज दैट इट इज ऑब्जेक्टिविटी। सेकेंड है थर्ड पर्सन पीओवी। पीओवी क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी मैंने बताया कि रिपोर्ट एक नरेटिव की तरह होती है, और नरेटिव में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको हम ओमनिशिएंट भी बोलते हैं। ओमनिशिएंट वो होता है पर्सन पीओवी में जो कि वहां पर हाजिर नहीं होता लेकिन उसको सब कुछ पता होता है। तो यहाँ हमारा कौन सा पर्सन चलेगा? थर्ड पर्सन में हम बात चलेंगे। थर्ड पर्सन कौन सा होता है हमारा? ही, शी, दे और इट, ये हमारा थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट इज ये एक्टिव वॉइस में होता है। अब कई जगह मैंने देखा है कि ये एक्टिव के साथ साथ पैसिव में भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। जो भी बात कही जाती है वो एक्टिव वॉइस में ज्यादा कही जाती है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी जैसे कोई एविडेंस होता है या फिर कोई गवाह होता है, उसकी बातों को, जैसे कोई इंसिडेंट में कि उस व्यक्ति ने कहा कि ये ऐसे हुआ, तो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, कभी भी उनकी बातों को ऐसे इन्वर्टेड कोमास में यानी डायरेक्ट स्पीच में नहीं कहा जाता, उनको हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन जर्गन। एक्सप्लेन होता है बताना और जर्गन होता है टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल टर्म्स, या कोई भी मान लो हम कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं या कोई और दूसरी भाषा का, या मान लो किसी गांव का ही कोई वर्ड है और हमें उसका मतलब नहीं पता है, तो जब वो वर्ड लिख देते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट में लिखकर उसका मतलब समझाना होता है कि हमने जो वर्ड लिखा है तो उसका मतलब क्या है। तो जर्गन आप यूज कर सकते हो टेक्निकल टर्म्स को, या कोई डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन उसका आपको मीनिंग बताना पड़ेगा। नेक्स्ट ये हम बता ही चुके हैं, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पर बेस्ड होती है इसीलिए फैक्चुअल होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज मार्जिन, कि जो मार्जिन होता है, ये आरपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ, इसलिए मैंने इसको ले लिया यहाँ पर, कि जो मार्जिन है चारों तरफ से जब भी टाइप करके दिया जाता है तो यहाँ चारों तरफ से ये जो मार्जिन होता है लिखने के लिए, ये होता है 1 इंच का। ठीक है, कितना होता है? 1 इंच का। लेकिन अगर कोई रीजन है या स्पेसिफिक कारण से ये जो है 1 से 1.5 इंच का लेफ्ट साइड में हो सकता है, लेकिन कम होता है मोस्टली कहाँ पर कितना इंची होता है? अगर पेपर में ऑप्शन आता है तो हमेशा 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर लिया जाता है और इसी के बीच में ये सारा लिखा जाता है। ऊपर से भी 1 इंच छोड़ना पेपर को, नीचे से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये थे हमारे रूल्स। अब बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है, रिपोर्ट कितने तरह की होती है। सबसे पहले है एनुअल रिपोर्ट। एक साल में जो रिपोर्ट दी जाती है, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, चाहे रिलायंस की हो, चाहे अदानी की हो, या कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो पूरे साल का अपना डेटा निकालती हैं और उसमें ये देखा जाता है कि उनको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है। उसी के बेस पर वो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए जो रेजोल्यूशंस हैं या जो एम्स हैं वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद है वीकली रिपोर्ट। जितने भी हमारे शेयर मार्केट वगैरह हैं, यहाँ पर मोस्टली जो रिपोर्ट्स हैं वो वीकली तैयार की जाती हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन से शेयर जो है इस हफ्ते ज्यादा रहे, कौन से शेयर जो है डाउन रहे हैं। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर वीकली यानी सप्ताह में एक बार रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कोई भी जो कंपनी होती है, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाती है और और उस प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम लिमिट होती है और उस टाइम लिमिट के अंदर वो 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
द नेक्स्ट इज एकेडमिक रिपोर्ट। जैसे हमारे स्कूल्स में या हमारे कॉलेजेस में होता है कि 1 साल के बाद फाइनल टर्म्स के एग्जाम्स के बाद हमारा पीटीएम होता है, वहां पर जो हमारी एनुअल रिपोर्ट हमारे पेरेंट्स को दी जाती है, उसमें ये बताया जाता है बच्चा पास हुआ, फेल हुआ, फर्स्ट आया या इसने क्या किया है। तो ये होता है हमारा एकेडमिक यानी रिलेटेड टू द स्टडीज रिपोर्ट। देन रिसर्च रिपोर्ट, पीएचडी के दौरान जो है ये रिसर्च की जाती है, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पीरियड में जो उसकी वैक्सीन बनाने के लिए सारे देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि कोरोना की जो एंटीडोट है उसको बनाया जाए, उसके लिए प्रैक्टिसेस की, डॉक्टर्स ने रिसर्च की और अंत में उसकी जो एंटीडोट थी वो तैयार की। तो वो कैसी होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है। ये हर डिपार्टमेंट में होती है, साइंस से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च होती है। एंड द लास्ट इज सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट। कोई भी कंपनी होती है जब अपना प्रोडक्ट बेचती है तो वो कितने महीने में बिका या नहीं बिका है, किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट चालू है यानी बिकाऊ है, कौन सी कंपनी का ज्यादा ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है या किसकी लेस मार्केटिंग या सेल्स हो रही है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है तैयार की जाती हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं इनको या तो हम न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में पब्लिश करवाया जाता है, या तो न्यूज़पेपर में। अब हमने आपने जब नया साल आ जाएगा जनवरी में, तो या फिर उसके मार्च या अप्रैल में आप देखोगे कि जो न्यूज़पेपर होंगे वहां पर जो इकोनॉमिक पेज होता है उसको देखिएगा, उसमें जितने भी इनके ये होते हैं कि उस कंपनी का जो है नेट जो प्रॉफिट था वो ये इतना था या लॉस इतना था, ये दिवालिया हो गई, ये जो है देश में नंबर 1 हो गई, वर्ल्ड में नंबर 4 हो गई। ये कैसे पता चलता है, ये उनके जो डाटा है वो पब्लिश किए जाते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उनका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये रिपोर्ट्स में और ये जो न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में जो ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय रिपोर्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है टाइटल पेज। जो भी रिसर्च की जाती है उसको एक बुक फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले होता है उसका टाइटल पेज। टाइटल पेज पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसका टॉपिक दिया जाता है, फिर जो ऑथर है या राइटर है जिसने उसको लिखा है उसका नाम, फिर डेट ऑफ सबमिशन और उसके बाद टू यानी फ्रॉम और टू, राइटर यानी फ्रॉम किसने दिया और किसको ये जो है रिपोर्ट सौंपी जा रही है। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं टाइटल पेज पर। नेक्स्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी जाती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। तो टाइटल पेज के बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट जहां पर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी जाती है कि ये जो रिसर्च है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिस्ट या समरी या सिनॉप्सिस ऑफ द एंटायर वर्क। जो भी हमने खोज की है, जो भी हमने रिसर्च की है या रिपोर्ट तैयार की है, उसका जो सिनॉप्सिस है, उसका जो समरी है, जो सार है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन यानी कि उसका जो परिचय है वो दिया जाता है। उसके बाद बॉडी डिस्कशन यानी कि पूरी उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट होता है कंक्लूजन, लास्ट में एंड उसको समाप्त किया जाता है। देन रिकमेंडेशन, जो भी प्रॉब्लम थी जब रिपोर्ट तैयार की गई कि ये प्रॉब्लम थी, इसका ये डाटा है, इसमें ऐसे होता है, लास्ट में क्या देते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशंस होते हैं अपने विचार, मान्यताएं कि हमें अब ऐसा करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैंने रिपोर्ट तैयार की है तो मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगी कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये समस्या आगे ना हो, तो रिकमेंडेशंस इसमें देनी होती हैं। उसके बाद है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में जो है ग्राफ या फिर टेबल या पाई चार्ट बनाकर जो है इस तरह की जो रिपोर्ट है हमारी उसको सम अप करने की कोशिश की जाती है। एंड द लास्ट इज रेफरेंसेस। रेफरेंस का मतलब होता है कि ये जो रिपोर्ट है इसको प्रिपेयर करते टाइम हमने किन किन बुक्स की हेल्प ली है,
किन न्यूज़पेपर्स में या किन ऑथर्स की बुक्स को हमने पढ़ा है उसके बारे में रेफरेंस दिया जाता है। नहीं तो अगर बिना बताए अगर हम किसी मान लो किसी बुक से कोई कंटेंट उठाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आंकड़े हैं और ये हमने दिया है, देखो मैंने ना तो रिसर्च की, मैंने क्या किया किसी बुक से यूं की यूं लाइनें उठाई और अपनी रिसर्च में डाल दी, तो वो एक पनिशमेंट होता है प्लेगरिज्म का, यानी कि किसी के काम को चुराना और उसकी एक सजा होती है। तो उससे बचने के लिए एपीए या एमएलए स्टाइल्स हमने नेट में जब हम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पर जो है ये जो है साइटेशंस होती हैं जिसमें हमको ये बताना होता है कि जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है या फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं वो किसकी बुक से लिए हैं। अपेंडिसेस में जो है पेज नंबर बताया जाता है कि बाकायदा कि इस पेज नंबर पर सेकंड पैरा है, और बिब्लियोग्राफी में होता है कि इस ऑथर की ये बुक है। तो रेफरेंस में ये सारी ही चीजें आ जाती हैं। अब ये थे हमारे एलिमेंट्स। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ रिपोर्ट। स्टेजेस का मतलब है कि जब भी कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है तो कौन कौन से चरणों से उसको होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला यही होता है कि हमें जो है कोई भी समस्या ढूंढनी पड़ती है, उद्देश्य ढूंढना पड़ता है। मैं घर में बैठी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो क्या करूंगी, मैं बैठी रहूंगी। लेकिन मुझे ये पता है कि भाई देखो अब आपको ये करना है, तो मुझे क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। यही हमारी सबसे पहले क्या है स्टेज है। इसमें क्या होती है, सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव यानी हमारा उद्देश्य क्या है वो हमें दिया जाता है, और उसमें सिलेक्ट द टॉपिक यानी जो प्रॉब्लम है या उसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग रिसर्च। अब देखो मुझे टॉपिक मिल गया तो मैं क्या करूंगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी, यानी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब होता है कि मैंने यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, अब उसको कहाँ फिट करना है, कैसे फिट करना है, उसमें से पूरे पेज में से कौन सी लाइनों को उठाना है, उसको एनालाइजिंग बोलते हैं, यानी काट छांट करना, ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे में। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन आउटलाइन, ब्लूप्रिंट या ड्राफ्ट। अब जो डाटा मैंने इकट्ठा कर लिया है उसका एक रफ ड्राफ्ट मैं बनाऊंगी, या उसको कहेंगे कि क्या नाम है, उसको रिटन फॉर्म दूंगी सारे के सारे डाटा को, उसका एक ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे। और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद हम क्या कर देते हैं, प्रूफ रीडिंग के लिए उसको भेजते हैं। प्रूफ रीडिंग ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, एनवीएस में या पता नहीं केवीएस में कौन से आया था, कि जो प्रूफ रीडिंग है वो की जाती है किससे पहले की जाती है, बिफोर पब्लिशिंग या आफ्टर पब्लिशिंग। दो और ऑप्शन थे वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जो प्रूफ रीडिंग होती है वो बिफोर पब्लिशिंग होती है या आफ्टर पब्लिशिंग होती है। तो बिफोर पब्लिशिंग का मतलब बिफोर पब्लिशिंग होती है हमारी प्रूफ रीडिंग। और एक पेपर में ये आया हुआ था कि प्रूफ रीडिंग क्या है। प्रूफ रीडिंग होता है उसमें जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पब्लिश होने से पहले उनको चेक किया जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक होती है तो उनको जो है ठीक किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इनके अलावा साइटेशंस से, साइटेशन साइट से ये चेक किया जाता है कि ये जो वर्क इसने ये रिपोर्ट सबमिट की है, क्या ये किसी दूसरे का वर्क तो नहीं है, या इसने अपने ही पहले वर्क से तो चोरी नहीं की है, या किसी और ऑथर के या 3-4 ऑथर्स के मिलाकर तो काम को नहीं लिखा है। तो इन सब को जो है प्रूफ रीडिंग के अंतर्गत चेक किया जाता है। तो ये जो है सारे स्टेप्स हैं, प्लानिंग, कंडक्टिंग रिसर्च, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग एन आउटलाइन एंड प्रूफ रीडिंग। अब ये वैसा ही सिंपल है। मान लो जैसे आप अटक जाओ कहीं पे पेपर में, मान लो स्टेप्स, कई बार स्टेप्स भी दे देते हैं मोस्टली कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जब आप एक रिपोर्ट को तैयार करते हो, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने लिखे। अब मान लो आप भूल जाते हो कोई एक स्टेप, तो आप एक बात याद करो, जब भी आप कोई डिश बनाते हो, मान लो बच्चे कोई डिमांड करते हैं कि मम्मी आज तो वो डिश बनाओ ना, तो आप कहते हैं कि भाई मुझे तो नहीं आती।
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया कि ये डिश बनानी है, बट दैट इज न्यू फॉर यू, आप नहीं जानते। आप क्या करोगे, अब आप यूट्यूब खोलोगे, गूगल बाबा से पूछोगे कि व्हाट इज द रेसिपी, कि इसकी कैसे बनाते हैं इसको। तो आपने क्या किया, आपका ऑब्जेक्टिव मिल गया, आपने उसके बाद क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, यानी आपने सीखना उसको शुरू कर दिया। अच्छा, सीख लोगे तो आप क्या करोगे फिर, अच्छा अब उसको बंद कर दिया आपने वीडियो, फिर अपने दिमाग में आप उसको रिकॉल करोगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे होगा, सारी सामग्री को कलेक्ट करोगे, और कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाने की कोशिश करोगे कि अगर अच्छी बनी तो फिर दोबारा बना लेंगे, अगर नहीं बनी तो वेस्ट हो जाएगी, तो ज्यादा दुख भी नहीं आएगा सामान वेस्ट होने का। तो इस तरह से आप फिर क्या करते हो, रेसिपी करते हो, फिर बच्चों को खिलाते हो कि भाई टेस्ट करना कैसी है, बच्चों ने कहा ये ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर उसको बड़े लेवल पे तैयार करोगे, अच्छे से बनाओगे पूरी फैमिली के लिए। अगर गलत बन जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से कोशिश करते हो। सेम टू सेम यही प्रोसीजर है इसकी प्लानिंग का भी, जब स्टेजेस होती हैं रिपोर्ट की तो वो होती हैं, ठीक है। अब जो हमने एलिमेंट्स देखे थे वो थे कौन से एलिमेंट्स, उन रिपोर्ट्स के जो कि प्रोजेक्ट हैं, एनुअली हैं, वीकली हैं, या फिर रिसर्च या सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट्स हैं, वो उनके एलिमेंट्स होते हैं। अब हमने जिक्र किया था कि जो रिपोर्ट्स हैं वो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में छपते हैं। जो न्यूज़पेपर्स में आती है रिपोर्ट वो कैसी होती हैं, कोई भी एक्सीडेंट है, रॉबरी है यानी लूटपाट का है, या इंटरनेशनल इश्यूज हैं, पूरी देश दुनिया की खबरें होती हैं, नेशनल इश्यूज हैं, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स के कोई फैसले हैं, या कोई इनॉग्रेशंस हैं उनकी, या फिर प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एआई के बारे में इन दोनों बातचीत हो रही है तो एआई के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये देते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी जो रिपोर्ट्स मैगजीन में पब्लिश होती हैं, ये जैसे स्कूल रिपोर्ट्स होती हैं, स्कूल में बच्चे में हमारे यहाँ पे जैसे कोई भी स्कूल फंक्शन होने वाला है या हो चुका है, स्कूल फंक्शन हो चुका है, उसके बारे में जो है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो हमारी एनुअल या मंथली जो मैगजीन्स होती हैं उनमें ये रिपोर्ट्स जो है उनके लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट कोई भी डोनेशन था, मान लो स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था मेडिकल के क्लिनिक के साथ मिलकर या किसी हॉस्पिटल के साथ मिलकर, या फिर कोई बाढ़ आ गई किसी जगह पर या सूखा पड़ गया उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करना है, तो उससे रिलेटेड जो किया था उस स्कूल ने तो उसकी रिपोर्ट। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन, मान लो खेलो इंडिया है या फिर योगा डे सेलिब्रेशन है, सेव अर्थ सेव वाटर, इस तरह के जो सेलिब्रेशंस होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जोनल लेवल पर, स्कूल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, हमारे स्कूल ने क्या किया, हमारे स्कूल ने कौन सा प्राइज जीता, तो वो सारी जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो हमारी जो सिलेबस है उसमें ये है कि जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो ये की जाती है। कई बार एडिटर के लिए भी होती है कि हमारे इलाके में सैनिटेशन नहीं है या ट्रैफिक जैम हो गया है, तो आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखिए। तो रिपोर्ट हमारे जो एग्जाम्स में आती हैं वो दो ही तरह की आती हैं, एक तो न्यूज़पेपर एडिटर को लिखने के लिए या म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को लिखने के लिए या एमसीडी को लिखने के लिए, या फिर स्कूल मैगजीन्स के लिए। यही जो है हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, उनके टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक कोई भी हो सकता है। तो इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। जो फॉर्मेट है उसको देखिए, मैंने आप देखोगे कि ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखी है। ट्रांसक्रिप्शन होता है कि हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड, किसी तरह वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू देखा जाता है। फॉर्मेट नहीं बोलेंगे, र जो है क्लियरली सुनाई नहीं देना चाहिए, फॉर्मेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर FOR यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है इसके अंदर ही समा गया है तो इसको बोलेंगे फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट नहीं है, दिस इज फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट दिया जाता है उसमें वर्ड लिमिट यहाँ पर लिखी होती है, कई बार 100 to 125 वर्ड्स या 150 वर्ड्स या 150 to 200 वर्ड्स भी जो है आपको वर्ड लिमिट दी जाती है। उसके बाद सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हेडलाइन लिखेंगे। जो भी टॉपिक हमारा दिया जाता है उसके लिए हम हेडलाइन देते हैं। जरूरी अगर हो तो उसके लिए जो सब हेडलाइन है
वो भी देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, नॉट एसेंशियल मतलब आप अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरी है, कुछ ज्यादा ही फैक्ट है उसके, तो पहले एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी मोटे मोटे हेडलाइन में, और उसके बाद उसके नीचे छोटी सी हेडलाइन दी। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। उसके बाद होती है बायलाइन। बायलाइन क्या होती है कि रिपोर्ट किसने लिखी है, जैसे जो ऑथर का नाम होता है, जैसे कोई जिसने लिखी है, स्कूल का कोई बॉय है, हेड बॉय को ड्यूटी दे देती है, मैम मॉनिटर को दे देती हैं, तो उसका नाम होता है, जैसे रिया या कोई भी नाम, ठीक है। तो कौन सी जगह से है वो भी देना होता है हमें। मान लो अहमदाबाद से है, दिल्ली से है, या ग्रीनवुड स्कूल है, वो भी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी होती है। नेक्स्ट इज बॉडी। बॉडी का मतलब है बस इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद कि नाम लिखा, हेडलाइन दी, हेडलाइन के बाद उसका बायलाइन लिखा, किसने लिखी है ये रिपोर्ट, और उसके बाद जो है सीधा उस रिपोर्ट को शुरू कर दिया जाता है। अब जो रिपोर्ट होती है हमारी, जो हमें ये लिमिट होती है 100 से 200 शब्दों को, वो कैसे बढ़ाना है, उस रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है, तो वो उसकी सारी कौन सी, उसको हम बोलते हैं बॉडी। अब बॉडी में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली है इंट्रो, उसके बाद है डिस्कशन, और उसके बाद है कंक्लूजन। तो जो इंट्रो में होगा वही हमारे कंक्लूजन में भी होगा। कैसे, एक बार देखते हैं। जो इंट्रो होती है उसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे करना है, तो एक फॉर्मूला याद रखिए, 5WS। अब ये 5WS क्या है, जब भी आप रिपोर्ट शुरू करो तो सबसे पहले लिखिए, W का मतलब है कि क्या हुआ, यानी कि व्हाट, कब हुआ, व्हेन, कहाँ हुआ, वेयर, किसने किया, हु, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी जो है हमें WH, इनका आंसर अगर आप ढूंढने लगोगे तो आपकी पूरी रिपोर्ट जो है इसमें तैयार हो जाएगी। क्या हुआ, कहाँ हुआ, और किसने किया, कहाँ, ये सारी, और कब हुआ, ये सारी हम इंट्रो में देंगे, ठीक है। इंट्रो में देने के बाद जो डिस्कशन, यानी जो बीच में आ गया, पहला एक पैराग्राफ हुआ। मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। मान लो कल एक्सीडेंट हुआ था, अब कल हुआ था तो पास्ट टेंस में आएगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भी चलेगा। तो क्या कहेंगे कि कल जो है इतने बजे उस जगह पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कार ने एक स्कूटी को या बाइक को टक्कर मार दी, ठीक है। हमने क्या, व्हाट, यानी क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये तीनों चीजें अपनी पहली लाइन में बता दी हैं। और उसमें क्या हो गया था कि भाई उसमें जो है उसकी डेथ हो गई थी, या सीवियर उसको चोटें लगी थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये सारी बातें जो है हम फिर कहाँ लिखेंगे, डिस्कशन में लिखेंगे कि हाउ और व्हाई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि भाई आगे कुछ गायें आ गई थी, उसको मोड़ते टाइम हो गया, या फिर दो सवार जा रहे थे, उसके बारे में डिटेल। डिस्कशन का मतलब है डिटेल एक्सप्लेन करेंगे अब उस चीज को, कि जो है स्कूटर सवार वहां से जा रहे थे, आगे से गाय आ गई, उसको मोड़ने के लिए वो चले, तो फिर क्या होगा कि हाउ हुआ, फिर आगे से टक्कर आ रहा था तो उसने मार दी, उसको चोट लगा, राहगीरों ने देखा, उनको एम्बुलेंस बुलाया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। ये सारी एक्सप्लेनेशन हम कहाँ देंगे, ये बीच में यानी डिस्कशन में देंगे। तो कंक्लूजन में फिर से क्या कहेंगे कि पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई कर ली, और जो एक्सीडेंट हुआ था उसके द्वारा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, यानी जो पहले हुआ था बाद में उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो में आपको रिपोर्ट के बारे में और कोई भी जो इसके किसी भी स्टेजेस से या एलिमेंट से या फॉर्मेट के बारे में कोई भी अलग से वीडियो देखने की या अलग से बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा जो है समअप एक ही वीडियो में कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।